नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन मैथ्स क्लास यूट्यूब चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपको मल्टीप्लाई यानी कि गुना सिखाऊंगा। बहुत ही आसान तरीके से सिखाऊंगा जिससे आपको इसी क्लास में कंसेप्ट क्लियर हो जाए और इस प्रकार से कठिन सवाल अगर आपको देखने को मिलेगा तो आप बहुत ही आसानी से चुटकी में आप हल कर लेंगे, यानी कि आप बना लेंगे। ठीक है, तो आज क्लास को पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा ध्यान से, ताकि आपको एक बार में समझ में आ जाए। सबसे पहले देखिए, मल्टीप्लाई इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मल्टीप्लाई। और हिंदी में हम लोग बोलते हैं गुना, जिसका सिंबल हो गया ये इस तरह से क्रॉस का चिन्ह, संकेत हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 2 5 3 7 को गुना करना है 24 से। ठीक है, तो यहाँ पे सिंबल दे दिया, यहाँ पे गुना का सिंबल यानी संकेत दे दिया है। ठीक है, कि हमको गुना करना है। तो देखिए, गुना में ना सबसे पहले आपको पहाड़ा याद होना चाहिए। अगर आपको पहाड़ा याद है 2 से लेकर 20 तक, तब तो आप समझिए कि बहुत ही जल्दी से सीख लेंगे। अगर आपको पहाड़ा नहीं आता है तो आपको नेक्स्ट क्लास में पहाड़ा मैं लेकर आऊँगा, जिसमें 2 से लेकर 20 तक आपको पहाड़ा सिखाऊंगा, जिससे क्या होगा कि आपको याद हो जाएगा। और पहाड़ा बहुत ही काम का चीज़ है, जिससे आप गुना कर सकते हैं और डिवाइड यानी कि भाग लगा सकते हैं। तो डिवाइड भी मैं आपको सिखाऊंगा, भाग का सवाल भी मैं सिखाऊंगा। तो उसको बनाने के लिए आपको क्या क्या की जरूरत है? आपको ज़रूरत है पहाड़ा का। तो पहाड़ा अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो नेक्स्ट क्लास यानी कल की क्लास में मैं आपको पहाड़ा सिखाऊंगा। ठीक है, 2 से 20 तक आपको याद करा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए, जैसे हमने अभी चर्चा किया, यहाँ पे 2 5 3 7 है। ठीक है, 2537 को गुना करना है 24 से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 का पहाड़ा पढ़ना है आपको। यहाँ पे 4 है, ये ना 4 का पहाड़ा पढ़ना है। तो आपको अगर याद है तब तो पढ़िएगा ना 4 का पहाड़ा। अब ये देखिए 24 है ना, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग काम करते हैं ये 4 का। ठीक है, इस 4 का हम लोग काम करेंगे, इस 4 का काम करेंगे इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें और फिर इसमें काम करेंगे। देख रहे हैं ना, यानी इस 4 को ना सब में गुना करेंगे, सब में। ठीक है, एक एक करके गुना करेंगे, सब में गुना करेंगे, एक एक करके गुना करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ध्यान से, तो 4 का पहाड़ा कितना बार पढ़ना है? 7 बार। ये बोल रहा है 7 बार पढ़ना है। ये 4 का पहाड़ा है, तो ये समझ लीजिए 4 है तो 4 का पहाड़ा है, तो 4 का पहाड़ा कितना बार पढ़ना है? 7 बार पढ़ना है। तो ये जितना बार यहाँ पे दिया रहेगा उतना बार आपको पहाड़ा पढ़ना है। ये 3 बार दिया है तो 3 बार पढ़ना है। 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़ना है। ये 5 है तो 5 बार पढ़ना है। 4 का पहाड़ा कितना बार पढ़ना है? 5 बार पढ़ना है। ये 2 है, 2 दिया हुआ है तो 2 बार पढ़ना है। 4 का पहाड़ा कितना बार पढ़ना है? 2 बार पढ़ना है। तो एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे और यहाँ पे लिखेंगे। तो 4 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा? 28 होगा। 7 4 7 28। तो यहाँ पे 28 का यहाँ पे 28 नहीं लिखेंगे, ये 28 हो गया ना, 4 7 28, तो 28 का 28 यहाँ पे नहीं लिखेंगे। इसका भी लिखने का तरीका होता है। अब जैसे यहाँ पे देखिए 4 तिहाई, 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़ना था, 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे कितना हुआ? 12। तो यहाँ पे 12 का 12 नहीं लिखेंगे। इस तरह से अगर आप लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। मेरा काम क्या है? कंसेप्ट सिखाना। ठीक है, तो मैं वही काम कर रहा हूँ, मैं आपको कंसेप्ट सिखा रहा हूँ। ठीक है, अब इस प्रकार से सीख लेंगे। ठीक है, तो आप बहुत कठिन से कठिन सवाल खुद आप बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार से आप लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा गलत आपका, ये गलत हो जाएगा आंसर। तो फिर आप सही कैसे लिखेंगे? आप तो कहेंगे ना, तो सही लिखने का तरीका मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 4 का पहाड़ा 7 बार पढ़ा तो कितना आया? 28। तो यहाँ पे देखिए 28 नहीं लिखेंगे, 28 का 8 लिखेंगे। ये है ना राइट साइड वाला, 28 का 8 लिखेंगे। और ये जो 2 है ना, 2 यहाँ पे मन में रख लेंगे या साइड में लिख लेंगे। ठीक है, अब ये 2 का देखिए किस तरह होगा। ठीक है, तो 4 7 28 का 8 हाथ में 2। ठीक है, 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 4 तिहाई 12, 12 और 2 कितना हो जाएगा? 14। 12 और 2 14।
तो 14 का यहाँ पे फिर 14 नहीं लिखेंगे। देखिए 4 3 12 और 2 14, तो 14 हुआ ना, तो 4 3 12, 12 हुआ, आइए 2 जोड़ देंगे तो कितना हुआ 14, तो 14 का 4 लिखेंगे, फिर हाथ में या मन में रख लेंगे 1, तो फिर यहाँ पे इसको लिख देंगे 1। ठीक है, 4 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 4 पचे 20, 20 और 1 21 लिखेंगे, 21 का 1 हाथ में 2, यहाँ पे लिखेंगे 2। ठीक है, 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 4 दूना 8, 8 और ये कितना हो गया 2, 8 और 2 10, तो 10 का हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 10, क्योंकि इसके बाद कोई भी संख्या जोड़ने वाला नहीं है, गुणा करने वाला नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे 10 का 10 लिखेंगे। तो ये हो गया राइट लिखने का तरीका। ठीक है, अब देखिए ये 4 का हम लोग काम कर दिए। ठीक है, ये 4 का हम लोग काम कर दिए। अब देखिए 2 का गुना करेंगे इसमें, फिर वापस एक एक करके गुना करेंगे। 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 7 बार, तो 2 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे, कितना हुआ 14, 2 सत्ते 14, 14 का 4। ठीक है, तो 14 का 14 नहीं लिखेंगे, 14 का 4 लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए ये ना एक संख्या छोड़कर हम लोग लिखेंगे, इसका हम लोग काम कर दिए तो यहाँ पे लिख दिए। अब 2 का हम लोग गुना करने जा रहे हैं तो 2 का यहाँ पे एक संख्या छोड़कर लिखेंगे, यहाँ पे सामने सामने नहीं लिखेंगे, लिखेंगे तो गलत हो जाएगा आंसर हम लोग का। ठीक है, तो यहाँ पे एक संख्या छोड़ करके यहाँ पे लिखें, तो 2 सत्ते 14 का 4 हाथ में 1, 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 2 तिहाई 6, और 6 और 1 7, तो यहाँ पे 7 लिखेंगे। ठीक है, 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 2 पचे 10, तो 10 का 0 हाथ में 1। ठीक है, 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, कितना हुआ 2 दूना 4, और 4 और 1 5, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे। अब देखिए इसको इस तरह से जोड़ देंगे, जोड़ देंगे। पिछला क्लास में मैं आपको जोड़ भी सिखाया था, याद है ना, जोड़ सिखाया था, तो वही सेम यहाँ पे जोड़ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 8 में जोड़ने के लिए कोई भी संख्या नहीं है, तो यहाँ पे 8 का हम लोग 8 लिख देंगे। राइट, 4 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया 8 हो गया, तो 8 लिख दिए। ठीक है, 1 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया 8 हो गया, तो यहाँ पे 8 लिख दिए। ठीक है, 0 और 0 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 0 मिलेगा, तो 0 लिख दिए। ठीक है, और 1 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया 6, तो यहाँ पे 6 लिख दिए। इतना हम लोग का क्या हो गया आंसर आ गया, हम लोग का इतना आंसर आ गया। ठीक है, अब इसी प्रकार से इसी कंसेप्ट से हम लोग इसको बनाएंगे। ठीक है, फिर इसको बनाएंगे। इससे क्या होगा, अगर वीडियो देख लेते हैं तो समझ में आ जाएगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और इसी प्रकार कोई भी कठिन से कठिन आपको लग रहा है कि ये गुना आपको मिल जा रहा है बनाने के लिए, तो आप बना लेंगे इसी कंसेप्ट से। ठीक है, तो अब आगे देखिए, यहाँ पे देखिए 8 9 4 2 है। ठीक है, अब यहाँ पे 35 दिया हुआ है, तो आपको गुना करना है। तो जिस तरह से मैं इधर बताया सेम उसी तरह करना है। पहले 5 का पूरा में गुना करेंगे, फिर 3 का पूरा में गुना करेंगे। तो 5 में पूरा में गुना करेंगे तो कितना हो गया 5 दूना 10, 10 का 0। ठीक है, हाथ में 1, तो हाथ में 1 यहाँ पे लिख देगा। 5 चौका 20, 20 और 1 21, 21 का 1 हाथ में 2 यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, 5 का पढ़ा 9 बार पढ़ेंगे तो 5 9 45 और 2 47 का 7 हाथ में 4, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। ठीक है, 4 लिख दिए। 5 का पढ़ा 8 बार पढ़ेंगे तो कितना हुआ 5 8 40 और यहाँ पे 4 है तो 44 हो गया, तो यहाँ पे 44 लिख देंगे। ठीक है, तो अब देखिए इसका काम हो गया 5 का, अब 5 का काम हो गया तो 3 का काम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 3 का पढ़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 3 दूना 6, तो यहाँ पे 6 लिखेंगे। यहाँ पे एक संख्या छोड़ करके लिखेंगे। ठीक है, तरीका यही है, आपको भी इसी तरह छोड़ कर लिखना है। ठीक है, तो 3 दूना 6, और 3 का पारा फिर बोल रहा है 4 बार पढ़ने के लिए, तो 3 का पारा 4 बार पढ़ेंगे तो कितना हुआ 3 चौका 12, 12 का यहाँ पे 2 लिखेंगे, हाथ में 1 यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, 1। 3 का पारा 9 बार पढ़ेंगे तो 3 9 27, 27 और 1 28 का 8, यहाँ पे 8 लिखेंगे, हाथ में 2, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। 3 का पारा 8 बार पढ़ेंगे, 3 8 24, 24 और 2 26, तो यहाँ पे 26 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे देखिए 0 यहाँ पे लिख देंगे, 0। 1 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया 7 हो गया। 7 और 2 को जोड़ेंगे कितना हो गया 9 हो गया। 4 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया 12 हो गया, हाथ में 1। ठीक है, 4 और 6 को जोड़ेंगे तो 10 और 10 1
11। यहाँ पे 11 का 1 हाथ में 1 और 2 और 1 3, यहाँ पे 3 लिख देंगे। ये हो गया हम लोग का क्या आंसर आ गया। ठीक है, सेम इसी तरह हम लोग बनाए। ठीक है, तो इसी तरीके से बनाने का तरीका होता है गुना। ठीक है, अभी इस तरह से सिखा दिया आपके सामने। अगर यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे 1 आ गया, यानी 3 अंक आ गया 142। यहाँ पे तो 35 लिखे थे, यहाँ पे 24 लिखे थे। इस तरह से गुना हो रहा है। अगर आपको इस तरीके से 3 अंक वाला आ गया तो कैसे गुना करेंगे, तो आपको घबराना नहीं है। सेम इसी तरीके से आपको इसको भी सॉल्व करना है। ठीक है, अब चलिए बनाकर मैं दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सेम, तो यहाँ पे देखिए 2 का पढ़ा कितना बार बोल रहा है, 9 बार पढ़ने के लिए। तो 2 9 18, 18 का 8 लिखेंगे, हाथ में 1। 2 का पढ़ा 6 बार पढ़ना है, तो 2 छक 12 और 1 13 का 3, हाथ में 1। ठीक है, 2 का पढ़ा आप कितना बार पढ़ेंगे, 5 बार। तो 2 5 10 और 10 1 11 का 1, हाथ में 1, यहाँ पे 1 लिखेंगे। ठीक है, 1। 2 का पढ़ा आप 7 बार पढ़ेंगे, तो 2 7 14, 14 1 15, तो यहाँ पे 15 लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए ये 4 है ना, 4 का फिर वो आपस सब में गुना करेंगे। 4 का पढ़ा 9 बार पढ़ेंगे, तो 4 9 36, 36 का 6, हाथ में 3, तो 3 लिख देंगे इधर। ठीक है, 4 का पढ़ा 6 बार बोल रहा पढ़ने के लिए, तो 4 छक 24, 24 और 3 27, 27 का 7, हाथ में 2, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। ठीक है, 4 का पढ़ा बोल रहा है 5 बार पढ़ेंगे, तो 4 5 20, 20 और 2 22 का 2, यहाँ पे लिखेंगे, हाथ में 2। और 4 का पढ़ा 7 बार, तो 7 28, 4 7 28। ठीक है, 28 और 2 कितना हुआ 30, तो 30 यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। राइट, और देखिए 1 का पढ़ा, अब यहाँ पे हम लोग अगर ये नहीं रहता, ठीक है, तो हम लोग इसको जोड़ देते यहीं पे हम लोग जोड़ देते। ठीक है, यहीं पे हम लोग जोड़ देते। अब यहाँ पे 1 मिला हुआ है, 1 यहाँ पे है पहले से, और जोड़कर ये आंसर हम लोग ला देते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे 1 है, तो फिर 1 का हम लोग काम करेंगे। ठीक है, अब 1 का काम करेंगे, तो 1 का काम करने के लिए 1 का पढ़ा 9 बार पढ़ेंगे, कितना हुआ 9। अब यहाँ पे 1 और इसके संख्या के नीचे 1 छोड़कर लिखेंगे, यानी जैसे जैसे हम लोग बढ़ेंगे वैसे वैसे छोड़कर लिखते जाएंगे। ठीक है, तो 1 का पढ़ा आप 6 बार पढ़ेंगे, तो 6 लिखेंगे। 1 का पढ़ा 5 बार पढ़ेंगे, तो 5 लिखेंगे। 1 का पढ़ा 7 बार पढ़ेंगे, तो कितना हुआ 7 हुआ, तो इतना लिख दिए। ठीक है, अब इसको हम लोग जोड़ेंगे, तो 8 का यहाँ पे 8 हो जाएगा, 3 और 6 9 हुआ, तो 9 हो जाएगा। 1 7 8, 8 और 9 17, 17 का 7, हाथ में 1। ठीक है, 5 2 7 और 7 और 6 12 1 13, 13 1 14 का 4, हाथ में 1 1 1 1 2 2 और 5 7। ठीक है, हो गया, और 3 और 7 10, तो यहाँ पे 10 लिखेंगे। अब हम लोग का ये आंसर जाकर मिला, अब जाकर ये हम लोग का क्या हो गया आंसर मिला। तो दोस्तों देखें ना कितना आसान तरीके से, कितना अच्छा तरीके से मैं आपको गुणना सिखा दिया, यानी कि मल्टीप्लाई सिखा दिया। दोस्तों अगर यहाँ तक वीडियो देख लिए, थोड़ा बहुत समझ में आया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको मैथ से रिलेटेड क्लास आपको मिलता रहेगा, सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, अगर थोड़ा बहुत समझ में आ गया है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, ताकि उन लोगों को मतलब अगर ज़रूरत है तो वो पढ़ सकेंगे। ठीक है, अगर आपके घर में कोई लड़का या लड़की पढ़ने वाला है तो उनको मौका दीजिए पढ़ने के लिए, उनको वीडियो ये दिखाइए, या आप खुद पढ़ रहे हैं तो आप खुद देखिए। ठीक है, कंटिन्यू देखिए, ताकि आपको बहुत चीज़ें सीखने को मिल जाए मैथ में। मैथ से रिलेटेड बेसिक से मैं एडवांस पढ़ा रहा हूँ, सब कुछ आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप चैनल को यहाँ तक देख लिए मेरे वीडियो को, तो सब्सक्राइब जरूर कर लिए होंगे। अगर हमारे पुराने व्यूअर हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो देर किस बात की कर रहे हैं। ठीक है, इंतज़ार किस बात की कर रहे हैं, आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगा, आप देखेंगे। ठीक है, डेली मैं शाम को क्लास अपलोड करता हूँ। ठीक है, सो मिलते हैं अगले क्लास में। हाँ, अगर आपको वीडियो यह कैसा लगा या वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, आपको कुछ पूछना है तो कमेंट कर सकते हैं। सो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।